नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करते हैं, थोड़ी सी लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, मोदी जी पूर्वोत्तर दौरे पे हैं, मणिपुर गए। मणिपुर का नाम और मोदी जी मणिपुर में हैं, न जाने कितने सीनों पर कौन कौन से सर्प जीव जंतु, ये मानसून का महीना चल रहा है, क्या क्या कहाँ कहाँ लौट रहे होंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ काट रहे होंगे। ये जब से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से देखा जा रहा है। लेकिन उस मणिपुर का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, दर्शकों आप भी जरा देखिएगा। हम और मंजरी जी दोनों म्यूट रहते हैं। वीडियो देखिए, लगभग 1 मिनट का वीडियो है, 1 सवा मिनट का है, लेकिन मैं उसको जल्दी समाप्त कर दूंगा। और जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री के मणिपुर पहुंचने पर क्या हुआ। हालांकि कैसे पहुंचे, कैसे एसपीजी उनको ले गया, ये एसपीजी की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री का अपना निर्णय है। हम उस पर कोई बात नहीं करने वाले, लेकिन हम सेंटिमेंट्स पर बात करेंगे, डेवलपमेंट पर बात करेंगे। जरा ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो को ऑडियो जरूर सुनिएगा। ओ मोदी जी, ओ मोदी मोदी ini momen kau mana? Oh, Modi ibu sana. Modi, 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 Modi. Oh. Modi है Ruben नाचना तो उन्हें फ्रेंड्स Ruben दर्शकों, मणिपुर की हमारी बच्चियों की जरा ये तस्वीर, ये वीडियो, ये आवाज। बहुत सारे लोग गिरोहबाज आके कहेंगे प्रायोजित है। खैर, हम इसका जवाब नहीं देने बैठे। मंजरी जी, प्रधानमंत्री के बारे में मैं एक बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, एक बार फिर कहने पर मजबूर। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। नरेंद्र मोदी टाइमिंग के बड़े धनी हैं और मणिपुर शक्ल दिखाने नहीं गए हैं। मणिपुर में खराब मौसम के बीच लैंड नहीं हो पा रहा, क्या हुआ, एसपीजी कैसे लेके गई, इसके लिए नहीं गए। लेकिन पूर्वोत्तर के विकास में जहां ट्रेनें न पहुंच पाई, वहां ट्रेनें पहुंचाए। जहां विकास के वो गाथा न लिखी जा सकी तमाम आजादी के बाद, वहां लिख दी। और यहां तक कि मंत्रिमंडल की बैठक तक से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दिया। वो नॉर्थ ईस्ट जहां मैं खुद रहा हूं 2 साल के लगभग, असम में। बहुत कम समय के लिए कभी कभी राष्ट्रीय मीडिया में जगह पाता था। वो असम या उसका पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स आज किस तरीके से अलग है। मणिपुर में प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे आप? आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे विकास और इंटेग्रिटी विद इंडिया, जो कांग्रेस का फॉर्मूला था, ये उनका फॉर्मूला था कि पूरा ये जो जिसको मणिपुर को सब एरिया को अष्टलक्ष्मी कहते हैं, ये चाइना को दे दिया। कई बार हमारे राष्ट्रीय मैप्स में आप देखिएगा अरुणाचल गायब था क्योंकि उसको लोअर तिब्बत कहकर चाइना क्लेम करता था। और ये भारत के मैप्स में भी होता था, हमारी तरफ से जो मैप बनाए जाते थे उसमें भी होता था। और एक परमिट सिस्टम निकाल दिया था नेहरू काल से कि जो साधु संत संघ ये सब कोई मणिपुर ना जा पाए। इसको अलग थलग रखा गया था, यहाँ पर मिशनरीज जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन होने दिया गया, करवाया गया, थैंक्स टू इंदिरा गांधी। राजीव गांधी रिवर्स करना चाहते थे पर वोट बैंक की राजनीति थी, किया नहीं। इसको चिकन नेक के कारण कट ऑफ करके रखा था एंड ये राजनीति परिया था, बॉर्डर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जब मोदी जी आए तो पूरी इबारत नए सिरे से लिखी गई। सड़क,
रेलवे सब चीजें विकास पहुंचा, लोगों को इतनी आसानी ये हो गई कि ये जो आप बच्चियों का किलकिलाना देख रहे हैं ना, ये अक्सर पॉप स्टार के लिए होता है कि कोई सेलिब्रिटी उस तरह का पहुंच जाए। अगर ये मोदी जी को मिल रहा है तो पहली बात ये सोचने समझने वाली, उन्होंने वहां के हर फिल्म स्टार पॉप स्टार को पीछे छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं पूरी सभ्यता संस्कृति सनातन की ओर जागृत हो रही है। हिंसा से ग्रस्त रहा है मणिपुर, हम सबने जो है कुकी मेथी की लड़ाई के और वो राहुल गांधी ने जो वीडियो बनवाए, मैं सोच समझ के बनवाए शब्द कह रही हूँ, उनसे संसद चलने नहीं दी, ये सब चीजें की जा चुकी हैं। हमने सुना है कि सेंट मार्टिन आइलैंड ले करके यहाँ पे क्रिश्चियन स्टेट कार्व आउट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मिशनरी और मिशनरी का आतंकवाद बहुत एक्टिव है। यहाँ पर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत एक्टिव हैं। यहाँ चाइनीज नेटवर्क बहुत एक्टिव है। ऐसे में लैंड करके, वो भी खराब मौसम में, मतलब जितने फैक्टर्स गलत जा सकते थे उसमें वो लैंड करके क्या बोल रहे हैं, विकास करेंगे। यही नहीं, उन्होंने जो परोक्ष रूप से कहा वो सुनने वाला है कि मणिपुर वो जगह थी जहां पर आजाद हिंद फौज ने पहली बार अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मतलब स्वतंत्रता का आरंभ आप कहिए मणिपुर की धरती से हुआ। तो आप क्या है, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए। ये आपकी परंपरा रही है और ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 75 साल पीछे करीब। ठीक है, तो वो जो एक अहिंसा के नाम पे निशस्त्र किया जा रहा है पूरे समाज को, और उसको बाघों के आगे, सियारों के आगे फेंक दिया जा रहा है, उसकी जागृति का एक सिंपल सा वो आ, बहुत सटल सा एक संदेश दिया है। इसके अलावा माउंट मणिपुर नाम रखा है आ, अंडमान एंड निकोबार में। ये जो वहीं पे क्यों रखा, क्योंकि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पे था, उसको भारतीय संस्कृत सभ्यता से रिप्लेस किया है। तो अभी जो एक वेस्टर्न कल्चर जो वहां पर काफी चल रहा है थैंक्स टू चर्चेस, उसको वो भारतीय सभ्यता से रिप्लेस कर रहे हैं। मणिपुर जब आप नाम लेते हैं तो मणिपुर नाभि चक्र को शास्त्र में कहते हैं, जो भारतीय वांग्मय है, भारतीय तंत्र है, तो वो वहां पे मणिपुर जो नाभि का केंद्र है, श्री महालक्ष्मी का स्थान है, वहां से आप देखिएगा लोग बहुत बहादुर भी होते हैं, और वहां पर श्री लक्ष्मी की पूजा करने से आपको धन संपत्ति भी मिलती है। कुछ कारण है जो इन सब एरियाज को, त्रिपुरा, श्री त्रिपुर सुंदरी का प्रदेश है। आपने अरुणाचल नाम सुना है, इसकी एक छोटी सी चीज बताती हूँ। अरुणाचल मतलब जहां पर अरुण यानी उगते हुए सूर्य हैं, उससे पीछे पहले बर्मा कहते थे, ब्रह्म देश मतलब ब्रह्म मुहूर्त का देश, और उसके पीछे श्याम मतलब रात्रि जहां पर होती थी। तो ये जो है मतलब लैंड ऑफ राइजिंग सन एक्चुअली ये है। नाम वाम बदल करके आपको सभ्यता संस्कृति से दूर कर दिया, जो मोदी जी ने वहां संदेश दिया है कि आप अपनी सभ्यता संस्कृति पर वापस आइए। मणिपुर को और इस सब एरिया को अंग्रेज बहुत भीषण मानते थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत टक्कर दी है। वो, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो जंगल में से रह करके ब्रिटिशर्स को कंट्रोल कर सकते थे। और डिग बॉय डिग, ये सब आपने नाम सुने हैं, वो कारण ये है कि यहाँ पर तेल मिला, यहाँ चाय मिली। तो वैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सुसंपन्न प्रदेश है, लेकिन इसको जानबूझ करके गरीब रखा गया ताकि इसे क्रिश्चियन मिशनरीज के आगे फेंका जा सके। मोदी इन्हें मेन लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, और इसका मणिपुर भवन बना रहे हैं कोलकाता में और दिल्ली में, ताकि मणिपुर की बेटियों को आसानी हो। तो उनको पढ़ने में, खेलने में और इन सब चीजों में, पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना, तो नेचुरली इनके जो फिजियोलॉजी है वो मेहनत की आदी है, तो खेलों में ये आगे निकलेंगे ही निकलेंगे। हिमालय है वहां पर, तो ये बुद्धि लब्धि इनमें ज्यादा होगी ही होगी। ये अगर आज मैप पे नहीं है, इसका पहला कारण ये, इनको ऐसे रखा गया है। आप सारी चीजें इनको कनेक्टिविटी और सब चीजें दीजिए, बहुत तेज विकास होगा। अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर पे।
जो सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री लग रही है उसको दो चीज चाहिए, जमीन और ठंडक हिमालय पर है, पानी यहाँ पर है। अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ के युवा को इस तरफ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुसमृद्ध राज्य होंगे जिनको आप अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जिनको आज तक इग्नोर करके रखा गया। और सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि जितने 1000 लीटर इसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पानी चाहिए, ये पानी से हरा भरा और ठंडा प्रदेश है। अभी आप देख रहे हैं बरसात वगैरह में काफी बाहर लैंडस्लाइड होती रहती है, तो अगर आप पानी कंज्यूम करेंगे तो वो लैंडस्लाइड भी रुक जाएंगी। रिफॉरेस्टेशन आप इसका करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें हैं जैसे डेटा सेंटर है, अगर डेटा सेंटर आप यहाँ पे बनाएंगे तो नेचुरली आपको आसान है, पानी वहां पर है, ठंड वहां पर है, लैंड वहां पर है, और विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, आपको वहां पर जो सेना रखना है, जो सारी चीजें हैं उसमें आसानी हो जाएगी। ये एरिया को जानबूझ करके भड़काया जा रहा है, इसको उपद्रवों में ग्रस्त किया जा रहा है ताकि ये इसका उपयोग पॉपी की खेती में हो सके, जिससे ओपीएम आदि सारी ड्रग्स वगैरह बनाई जा सके। ये डीप स्टेट का प्लान है। आपका प्लान है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से सेंटर में लाया जाए। इसमें आपको दो देश मैनेज करने पड़ेंगे, बांग्लादेश और म्यांमार, राइट। अभी जो इंडो पैसिफिक वाली चीज हुई है उसके कारण ये दो देशों में आपकी काफी चलने लग गई है। म्यांमार को आपने उनके मिनरल्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से ट्यून कर लिया है कि चाइना और यूएस को छोड़िए, आप अपने मिनरल्स हमसे दीजिए। म्यांमार जो ब्रह्मा हुआ करता था, जिसको मैंने बताया ब्रह्म मुहूर्त का देश है, वो शांत होते ही आपके यहाँ दो तीन चीजें शांत हो जाएंगी। एक, उसी के रखाइन स्टेट से आपके रोहिंग्या आ रहे हैं, वो हट जाएंगे। बांग्लादेश को जब आप मैनेज कर लेंगे तो इलीगल बांग्लादेशी यहाँ से हटा देंगे, लोगों को शांति मिलेगी। आपको अगला कंट्रोल मिशनरीज पे करना होगा, जो कि ना केवल कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कन्वर्ट कर ले तो एक बार हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कन्वर्ट करने के साथ जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। असली ऑब्जेक्शन यहाँ पर जो ऑलरेडी कन्वर्टेड यहाँ की ट्राइब्स हैं, अगर आप उनसे कहिए कि प्रो इंडिया आ जाए तो कुकी अभी भी टक्कर दे रहे हैं। शांत नहीं हुआ है वो सारी चीज, रोज आपको। और मणिपुर में सत्ता संभालना इस समय टेढ़ी खीर हो रही है इस एरिया में, तो आपको। और ये सब चर्च के बिहेस्ट पे हो रहा है, चाइना के बिहेस्ट पे हो रहा है। चाइना धीरे धीरे बैक ऑफ कर रहा है, चर्चेस आर स्टिल एक्टिव एंड गोइंग आउट देयर। तो आपको इन चीजों को, इन फैक्टर्स को कंट्रोल करके इस एरिया को सभ्यता संस्कृति के इसमें लेके आना है, और यही चैलेंज है जी। बिल्कुल। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक जो पहचान है और जो विशेषता है, स्पेशलिटी, इसको कहा कि आप बना के रखिए। और एक चीज देखिए, बड़े पढ़े लिखे लोग और सो कॉल्ड ये गिरोहबाज बात करते हैं कि साहब देखिए आदिवासियों का अपना कल्चर है, उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो उसको उनको फ्रीडम चाहिए। हालांकि इसी सब का सहारा कई बार ये मजहबी गिरोह भी उठाता है। अब सवाल यहाँ ये होता है कि मैंने जितना पूर्वोत्तर को देखा है, एक एक प्रदेश को देखा है, अकेले मैं असम में करीब 2-2.5 साल रहा, तो मैं निकल जाता था, परिवार था नहीं साथ, तो मैं वीकेंड्स में निकल जाता था, कभी एक प्रदेश पकड़ता था, कभी दूसरा पकड़ता था। कन्वर्जन के बाद भी आदिवासियों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने कल्चर, अपनी जो चाहे वो भोजन संस्कृति हो, चाहे वो अपने मकान बनाने की संस्कृति हो, अपने रिचुअल्स हो और अपनी ड्रेसेस हो, मतलब वस्त्र संस्कृति से लेकर तमाम, इसको लेके बड़ा पर्टिकुलर रहते हैं। और मणिपुर की अगर मोटा मोटी आइडिया दूं दर्शकों, तो आप मणिपुर को एक अगर कटोरा मान लीजिए, तो आप ये मानिए कि सबसे जो आउटर सर्किल है वो नागाज हैं, उसके बाद फिर कुकीज हैं जो पहाड़ी है, और जो घिरे हुए पहाड़ियों से बीच का मैदानी इलाका है वहां वैष्णव संप्रदाय और सनातनी मैतेईज रहते हैं। आज भी ये स्थिति है, बिल्कुल सही बात है, आज भी ये स्थिति है, जैसा मंजरी जी ने कहा कि वहां सत्ता संभालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये थोड़े से समय में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मैतेईज को भी एससी का दर्जा दीजिए, नहीं दिया, और इसको लेके वहां पर हुआ
साथ में नशे का पूरा कारोबार, और जैसा कि मंजरी जी आपने बताया चाइना और तमाम और इन्वॉल्वमेंट। सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री उसी नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, लगातार विकास के काम करते हैं और वहां से नेपाल के लिए भी संदेश छोड़ते हैं। ये भी कनेक्शन एक गजब का है, क्योंकि एक कल्चरल सिमिलरिटी है। आप चाहे दार्जिलिंग वगैरह का एरिया लेंगे तो वहां नेपाली मूल के हैं, और एक पूरा गोरखालैंड, आपको ध्यान है गोरखालैंड एक नेगेटिव जो वहां पर मूवमेंट था, बाद में फिर वो किस तरीके से परिवर्तित किया गया और तमाम चीजें हुई। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस या विपक्षी दल कभी कोई कंस्ट्रक्टिव बात भी करेंगे नॉर्थ ईस्ट को लेके, या मोदी के नाम पर केवल और केवल नेगेटिविटी, चाहे कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, मतलब भारत का कोई भी हिस्सा हो, इनके पास नकारात्मकता के अलावा कुछ है नहीं। कंस्ट्रक्टिव कुछ बात तो करें। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ, खास तौर से इस 10 जनपद परिवार जो कि क्रिश्चियन परिवार है, उसका विशेष इंटरेस्ट मणिपुर में क्यों है? क्योंकि राहुल, सोनिया, प्रियंका अपनी पूरी एनर्जी लगाते हुए दिखाई देते हैं। जी। काबो वैली मणिपुर की बहुत खूबसूरत वैली है। इसे बर्मा को किराए पे दिया था और उसके बाद वहां पे चाइना आकर के बैठा हुआ था। ये तो इसी परिवार ने किया। पॉजिटिव क्या था? देखिए, ये काबो वैली नेहरू ने दी थी, तब तो मोदी नहीं थे। तो ये कहना गलत है कि मोदी विरोध में भारत के विरोध करें। भारत विरोध में ये मोदी का विरोध करें क्योंकि मोदी भारत के साथ है। बात उल्टी है। जब से ये हुआ है तब से ये भारत विरोध कर रहे हैं, स्वतंत्रता काल एक से। बार मंजरी जी इस वाक्य को और रिपीट कीजिए। दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण वाक्य है, जरा एक बार और रिपीट कीजिए जो आपने अभी कहा है। पकड़ लिया मैंने आपको। भारत विरोध में ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से भारत के टुकड़े। कांग्रेस ने ही भारत का बंटवारा कराया था ना। आजादी का क्रेडिट लेते हैं, बंटवारे का नहीं लेते। इतने भीषण हिंदू नरसंहार का क्रेडिट नहीं लेते हैं ना। नॉर्थ ईस्ट में साधु नहीं जा सकते थे, पर मिशनरीज को छूट थी, बांग्लादेशियों को छूट थी, इसका क्रेडिट नहीं लेते। तो भारत विरोध मोदी के आने से बहुत पहले से चल रहा वहां पर। ठीक है, सनातन सभ्यता को नष्ट करना इनका उद्देश्य था, उद्देश्य है और आगे भी रहेगा जब तक ये लोग रहेंगे। राइट, अब पहाड़ का अपना कल्चर होता है, इसीलिए वहां का नेपाल से कनेक्शन है। लेकिन आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान देनी होगी। 1935 में म्यांमार में एक 19 अलग किया गया था बर्मा के नाम पे। और एक पुराना गाना होता मेरे पिया गए रंगून। उस समय रंगून जो है भारत का भाग हुआ करता था। 1947 के बाद वहां पर दिल्ली चलो के नारे लगे थे। ये क्षेत्र सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र करा लिया था। इस पूरे क्षेत्र को भारत की भूमि में नहीं लेने का सिर्फ एक कारण था, आपको सुभाष चंद्र बोस को क्रेडिट देना पड़ेगा और इनको भारत का पहला प्रधानमंत्री होने का क्रेडिट चाहिए था, स्वतंत्रता का क्रेडिट चाहिए था, जो कि बर्मा के लेने के बाद नष्ट हो जाता। इसलिए ये सारा काम किया गया है। आप ये समझिए, जब हमने 71 में ये स्वतंत्र कराया बांग्लादेश, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डिफेंस पॉलिसी सब हमारे पास थी। हम चाहते इस पूरे क्षेत्र को स्ट्रीमलाइन कर सकते थे अपनी बटी हुई भूमि को ले करके, और उस समय प्रो भारत सेंटिमेंट भी था। ठीक है, सारा सब कुछ सही कर सकते थे पर नहीं किया। तो ये इनका उद्देश्य था जिसमें ये आज तक सफल हुए, और उस उद्देश्य को मोदी जी रिवर्स करना है। तो मोदी खड़े हैं इनके उद्देश्यों के यानी बीच में। हाँ, यानी जितना आपने खाका खींचा है, और आपने खाका खींचा, प्रधानमंत्री जी ने तो मतलब जिसको कहते हैं ना, तो धड़धड़ाते हुए पूरा जो है नॉर्थ ईस्ट समेट रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट सिमट भी रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि, याद कीजिएगा दर्शकों, कि आपने ऐसे हाथ खोल दिया तो फिर सामने आप बच्चियों का उत्साह देखिए। ऐसे तमाम वीडियोस और तमाम चीजें आप देखिए। हमने शुरुआत में ही कहा था कि हम ये शौर्यता बतियाने नहीं आए हैं कि कैसे एसपीजी मोदी जी को निकाल के ले गई। अरे ठीक है साहब, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये 10 जनपद परिवार, और आज से नहीं, शुरुआत से। आप फिर कहेंगे कि गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। अरे तो ऐसे मुर्दे हैं जो अभी भी दफन नहीं हो रहे हैं, तो क्या करा जाए? वो उधारना ही पड़ेगा मंजरी जी, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां नकारात्मकता के बीच आप लगातार न सिर्फ बोते रहे बल्कि फसलें काटते रहे, वहां सकारात्मकता, विकास। और मंजरी जी, आपने तो जितनी चीजें रख दी, और मुझे लगता है
कि एक अच्छा आइडिया दर्शकों आपको हो गया होगा। बाकी अभी प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर को क्या दे के आए हैं, पूर्वोत्तर से क्या लेके आए हैं, क्योंकि मोदी जी कहीं देते हैं तो बहुत कुछ लेके भी आते हैं। प्यार, अपनापन, जुड़ाव, भारतीयता, राष्ट्रीयता, विकास, विकास में सहयोग, भागीदारी, बहुत कुछ लेके आते हैं। लेन-देन वाले नेता हैं, एक तरफा नहीं है। मंजरी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं अंत में? जी। जो साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें ये आपकी कंबोडिया वगैरह, सिंगापुर सब कंट्रीज आती हैं, लैंड रूट कनेक्टिविटी आपकी है, राइट? अगर आप इसको छोड़ देते हैं, मणिपुर वगैरह को विकास नहीं करते हैं, तो आप उससे लैंड रूट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है कि आपकी इंडो पैसिफिक आपको लैंड से बिल्कुल पास पड़ जाएगा, स्ट्रेट आपका सड़क जा सकता है, नीचे सिंगापुर तक जा सकता है। इस तरफ आपने कलादान प्रोजेक्ट किया है, जिसमें आपने म्यांमार से आपने ऊपर आए हैं असम की तरफ। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बांग्लादेश अपने ज्यूरिडिक्शन में लेके जब आप साउथ एशिया में प्रवेश करेंगे और इंडो पैसिफिक तक जाएंगे, असली विकास की यात्रा आपकी वहां से शुरू होगी। और जितने बिल्कुल। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें संसाधन भरे हैं, लोग मेहनती और दिल के साफ हैं। हुँ, ये हिमालयन जो संस्कृति है, जब आप इसको ऊपर लेकर के आते हैं, तब आप देखिएगा ये विकास की नई दास्तान लिखेगा ये क्षेत्र, जिसको गरीब इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ पे विदेशी प्रभाव हो सके और भारत का एक और बंटवारा हम देख सकें। जो एक स्टेटमेंट है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो वो जितने भी कट्स है ना, उनको मोदी जी इस समय बैठ करके सिल रहे हैं। जी। बिल्कुल कर रहे हैं और मोदी जी की एक ख़ास अदा भी है, जहाँ पर जो है एलोपैथी की ज़रूरत होती है, वहाँ एलोपैथी से वो कट्स कर रहे हैं, जहाँ आयुर्वेद की ज़रूरत होती है, वहाँ आयुर्वेद, जहाँ सिज़ेरियन तो वहाँ सिज़ेरियन, और जहाँ आसनों से, फिज़िकल एक्सरसाइज़ से करना पड़ता है, आप दर्शक समझ सकते हैं, जहाँ फिज़िकल एक्सरसाइज़, जहाँ मेंटल एक्सरसाइज़, जहाँ काउंसलिंग करके, तो हर विधा से ये इलाज करते हैं और मकसद सिर्फ़ एक ही होता है कि बीमारी सही हो जाए। तो तमाम बीमार अब खुश हो सकते हैं, और बीमार 2014 से इस देश में कौन चल रहा है, ये आप सबको पता ही है। मंजरी जी, आपने एक अलग एंगल से, हमने शुरुआत में ही कहा था कि कैसे मोदी जी गए, एसपी जी ने क्या किया, हम इस पर नहीं बात करते हैं। वो तो सब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक अलग एंगल से आपने प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर दौरे और खास मणिपुर, उनकी विजिट पर बताया, जिस तरीके से विश्लेषित किया, हमें उम्मीद है दर्शकों आपको कुछ न कुछ ज़रूर हासिल हुआ होगा, ऐसा हमारा प्रयास है, उम्मीद है। अगर हुआ हो, तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसको और सब्सक्राइब कराइए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ताकि मंजरी जी जब इस तरह की अद्भुत जानकारियां लेके आपके बीच में आए प्रारंभ पर, तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे, अवनीश को और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।